डिफिनेशन हम लिख रहे हैं क्वासी स्टैटिक का। पहला क्वासी, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो ये दोनों डिफिनीशन हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको ये पता रखना है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये दोनों ध्यान रखना है। चलिए
अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो हम इसका इलोबरेशन और करते हैं, फर्दर इलोबरेशन, ताकि आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बने रिवर्सिबल में। कोई कंफर्म करें कि हम आगे बढ़ें? आप लोगों ने हो लिख लिया गया सर, होगा? लिख, यस सर, लिख ओके, लिया। चलिए इसमें थोड़ा सा हम इलोबरेट करेंगे। देखिए, एक हो जाता है प्रोसेस इरिवर्सिबल, तो जो रिवर्सिबल नहीं है ना उसको हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल। मतलब क्या? जो जो रिवर्सिबल प्रोसेस के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। और उसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में डॉट डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये स्टेट 1 हुआ और ये स्टेट 2 हुआ, तो 1 से 2 तक में ये जो हो रहा है ये क्या है? इंटरमीडिएट स्टेट। जो इरिवर्सिबल होता है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। ये हो गया इंटरमीडिएट स्टेट्स। वही अगर हमारा रिवर्सिबल होता, क्वासी स्टैटिक, रिवर्सिबल में क्या होना चाहिए? उसको हम लोग कंप्लीट लाइन से, सपोज 1 से गया 2 तक, कोई भी कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, सपोज y कोऑर्डिनेट, कोई भी रैंडम कोऑर्डिनेट, प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेट होगा, x है, ये इधर x है और इधर y है। तो जब 1 से 2 गया है तो हम इसको इलोबरेट करते हैं। क्या क्या है? पहला 1 से 2 गया, कोई एक पाथ को फॉलो किया, तो ये क्या होना चाहिए? डिफिनीशन में देखिए, क्वासी इक्विलिब्रियम। क्वासी इक्विलिब्रियम हर एक इंटरमीडिएट स्टेट क्या है? एक क्वासी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए रिवर्सिबल होने के लिए। यानी ये इंटरमीडिएट स्टेट हम कंप्लीट लाइन से डिनोट कर सकते हैं 1 से 2 प्रोसेस को। तो दूसरा क्राइटेरिया था सिस्टम और सराउंडिंग्स। तो देखिए, सपोज 1 से 2 गया और 2 से 1 गया, तो 1 से 2 गया तो 2 से 1 जब लाएंगे तो सेम पाथ को फॉलो करना चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 1 फॉर टू बी द रिवर्सिबल। ये तो इसको इस डायग्राम में, नीचे वाले डायग्राम में फुलफिल हो गया। सेम पाथ को फॉलो किया, रिवर्स जब किए तो अब हम ये देख रहे हैं कि इफेक्ट की बात हम कर रहे हैं। तो Q1 से 2, सपोज अगर हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, तो Q1 से 2 तक में जब हम गया तो मान लेते हैं कि सिस्टम से सराउंडिंग की ओर कितना हीट हुआ? सिस्टम ने सराउंडिंग को 30 किलो जूल दिया, 30 यूनिट दिया, 30 जूल दिया। ठीक है, चलो ये सिस्टम और सराउंडिंग है ना, इसको हम लोग उल्टा ले लेते हैं। एक मिनट, ये सराउंडिंग और सिस्टम है, ये 1 से सराउंडिंग 2 गया। जब 1 से 2 गया है पाथ सिस्टम, तो सिस्टम ने सराउंडिंग को 30 जूल दिया। सिमिलरली 1 से 2 के दौरान सराउंडिंग सिस्टम से कितना लिया? 30 जूल लेगा। जब हम पाथ को रिवर्स कर देते हैं 2 से 1, हमने सराउंडिंग को भी 2 से 1 जब जाएगा तो क्या कहता है? सेम पाथ को फॉलो करना चाहिए। पाथ को फॉलो कर गया। दूसरी बात, जो हमारा इफेक्ट हुआ था सिस्टम और सराउंडिंग पे, वो वापस रीस्टोर हो जाना चाहिए। मतलब क्या? ये जो Q2 से 1 तक में सिस्टम ने सराउंडिंग को कितना दिया था? 30 किलो, 30 जूल, तो वो वापस आ जाना चाहिए इसके पास। सिमिलरली 2 से 1 में जो सराउंडिंग के पास कितना आया था? 30 जूल, तो वो वापस चला जाना चाहिए। कहां से? सिस्टम से, सराउंडिंग से बाहर। तो कहां जाएगा? सिस्टम में जाएगा। तो 2 से 1 तक गया। अब बताओ नेट इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो नेट इफेक्ट कितना हो गया? Q1 से 2 प्लस Q2 से 1 कितना हो जाएगा? 30 माइनस 30, क्या हो गया नेट इफेक्ट? 0। इसमें भी देखो तो नेट इफेक्ट कितना हो रहा है? 0। मतलब क्या हो गया? जब 1 से 2 गया तो सेम पाथ को फॉलो करते हुए 2 से 1 गया, और जो चेंजेज आ रहा था, हम सिर्फ इसमें एक ही चीज मानते हैं कि इसमें जो चेंजेज हो रहा है वो सिर्फ हीट का हो रहा है, सिर्फ हीट का हो रहा है। तो उस केसेस में, उस केसेस में जब 2 से 1 वापस आ गया तो जितना पहले सिस्टम के पास एनर्जी था वो वापस रिस्टोर हो गया।
सराउंडिंग का भी इनिशियल स्टेट रिस्टोर हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब दो क्राइटेरिया फुलफिल कर गया, पाथ रिवर्स होना चाहिए और सेम इनिशियल स्टेट को रिस्टोर कर देना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग के द्वारा। दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन। हमें लग रहा है अब आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। सो अब आते हैं नेक्स्ट कि इरिवर्सिबिलिटी कितने कितने कारण से हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। अब जान रहे हो रिवर्सिबिलिटी किसको बोलेंगे? या तो पाथ को सेम फॉलो नहीं करे, या जो सेम पाथ को फॉलो करे लेकिन इनिशियल स्टेट को रिस्टोर नहीं कर पाया, तो उसको हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या क्या कारण हो सकता है? इसका दो कारण है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो सकता है बताओ? ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है, ये इसमें से एक जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाए। मतलब क्या हो जाएगा? प्रोसेस के दौरान अगर किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट का इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, तो उसके कारण इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगा। मतलब क्या? लैक ऑफ इक्विलिब्रियम। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। लैक ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस, तो उसको इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगा। जैसे इसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? इसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? कि हीट ट्रांसफर थ्रू, एकदम याद रख लीजिएगा ये, थ्रू अ फिनाइट टेम्परेचर डिफरेंस is an example of irreversibility due to lack of equilibrium during process। मतलब क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफर हो रहा हो। हीट ट्रांसफर कब होगा? सपोज ये टेम्परेचर जो है 100 केल्विन पे है और ये है टेम्परेचर सपोज 200 पे, तो हीट हमेशा इधर से इधर जाएगा। ये जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, उस समय जो हीट ट्रांसफर होगा वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। मतलब जब जीरो टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर सपोज 100 केल्विन पे है और ये भी बॉडी 100 केल्विन पे है, तब हीट ट्रांसफर होगा, देन दैट विल बी द रिवर्सिबल प्रोसेस। और हम जानते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा तो कोई हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं होगा। यानी हीट ट्रांसफर हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस पे होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस पे जब हीट ट्रांसफर होगा, देयरफॉर हमेशा हीट ट्रांसफर जो रियल में होगा वो हमेशा इरिवर्सिबल होगा। दूसरा प्रोसेस है, दूसरा कारण है लैक ऑफ प्रेशर इक्विलिब्रियम। प्रेशर इक्विलिब्रियम विद इन द इंटीरियर ऑफ द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये दूसरा रीजन है। मतलब जैसे ही प्रेशर इक्विलिब्रियम लैक हो गया, बताओ, जैसे ही प्रेशर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेशर, मतलब इक्वालिटी ऑफ प्रेशर नहीं रह पाया। जैसे इक्वालिटी ऑफ प्रेशर नहीं रह गया तो हमारा क्या हो जाएगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हट गया उसी समय, क्योंकि इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन ही चेंज हो जाएगा। तो उस समय भी इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगा। जैसे इक्विलिब्रियम हटा तो इरिवर्सिबिलिटी आ गया। इसमें क्या हो गया? थर्मल इक्विलिब्रियम हट गया, इसमें कौन सा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हट गया है। तीसरा आता है फ्री एक्सपेंशन, जो आप आगे पढ़ेंगे। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन इज एन अगेन एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। दिस इज द फर्स्ट रीजन। क्या हो गया? लैक ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग प्रोसेस। तीन रीजन के द्वारा होता है। तीसरा आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ
डिसिपेटिव इफेक्ट। डिसिपेटिव इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, जैसे आप सपोज यहां से यहां ब्लॉक को करते हैं, एक ब्लॉक है यहाँ पे, कोई एक मास है जो स्लोप है थोड़ा सा, यहाँ पे स्टेट 1 है, इस स्टेट को खींच के ले गए हैं कहां तक? स्टेट 2 तक। ये बताइए कौन सा पाथ को फॉलो किया? ये वाला पाथ को फॉलो करेगा। इस दौरान फ्रिक्शन के कारण कितना हो गया? एक हीट ट्रांसफर होगा 1 से 2 होगा। अब 2 से वापस गया, मतलब क्या हो गया? ये सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग में हीट रिलीज हुआ फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि घिसेगा ब्लॉक, ऊपर की ओर घसीटते जाएंगे तो क्या होगा? ब्लॉक घसीटने में हीट एनर्जी रिलीज होगा। वापस 2 से 1 तक लाएंगे तो पाथ तो ही फॉलो कर रहा है, लेकिन अगेन फ्रिक्शन लगेगा, तो हीट सराउंडिंग से वापस इसमें नहीं आएगा कि फिर अगेन 2 से 1 में भी सराउंडिंग में ही जाएगा। तो ये ब्लॉक अगर यहाँ पहुंच जाता है फाइनली, तो बताओ सराउंडिंग से सिस्टम से 2 बार हीट लॉस हुआ और सराउंडिंग में 2 बार हीट गेन हुआ, तो नेट इफेक्ट सिस्टम में लॉस ऑफ हीट हो गया और सराउंडिंग में गेन ऑफ हीट हो गया। मतलब पाथ तो फॉलो कर गया, लेकिन जब इनिशियल स्टेट पे आया सिस्टम, तो सिस्टम जो पहले के स्टेट में था उस पे नहीं पहुंच पाया, ना ही सराउंडिंग इनिशियल स्टेट को रिस्टोर कर पाया। और ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा था। फ्रिक्शन मतलब डिसिपेटिव हो गया, वो एक बार चला गया तो वापस नहीं ला सकते। मतलब ये हीट जो रिलीज हो गया, वो हीट को अगर इसमें सप्लाई करेंगे तो उतना फ्रिक्शन नहीं जनरेट होगा। दैट इज कॉल्ड एज डिसिपेटिव इफेक्ट। तो डिसिपेटिव इफेक्ट क्या क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, विस्कोसिटी होता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है। सो आई अर्ज यू टू नोट डाउन दिस स्लाइड। आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या हो गया? 2 टाइप ऑफ लाइक ऑफ इक्विलिब्रियम, लाइक ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी आप प्रॉपर कर सकते हैं कि सर इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो रिवर्सिबल प्रोसेस के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। पूछेगा क्या क्राइटेरिया है रिवर्सिबल का? तो 2 क्राइटेरिया सर। पहला, पाथ को सेम फॉलो करना चाहिए जब प्रोसेस रिवर्स होता है। दूसरा, सिस्टम ऑफ सराउंडिंग इनिशियल स्टेट को रिस्टोर कर लेना चाहिए। सो यहां तक का कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते यहाँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, नोट डाउन हो करके फिर कंफर्म कीजिए। 2 और कंसेप्ट है, उसके बाद हम आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे। प्लीज नोट डाउन। प्लीज नोट डाउन। चलिए, प्लीज कंफर्म समवन। नोट हो गया? डन सर। ओके, थैंक यू। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लीज, हैंड राइटिंग थोड़ा सा मेरा वीक है एक्चुअली, क्या है ना, थोड़ा फास्ट लिखते हैं तो उसके कारण उसके साथ थोड़ा सा वो करना। चलो, हम अब आते हैं साइकिल के बारे में। तो साइकिल क्या कहता है? एक स्टेट से स्टार्ट कीजिए, फिर दूसरा स्टेट में जाइए, तीसरा स्टेट में जाइए, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते जाएगा। अगर फिर वापस घूमते घामते इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो इनिशियल स्टेट पे था, वो एक नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट से पास करते हुए वापस इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये सिस्टम एक साइकिल के थ्रू पास हुआ। एक साइकिल के थ्रू पास हुआ मतलब ये क्या है कि एट द एंड ऑफ द साइकिल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों सेम रहता है। दोनों सेम रहता है। दोनों सेम रहता है। इस पे हम एक क्वेश्चन क्विज हम डालने जा रहे हैं, सभी लोग आंसर कीजिएगा यस और नो में।
बताइए, हम एक रिमाइंड करते हैं, प्रॉपर्टी जब पढ़े थे तो हम जानते थे प्रॉपर्टी इज अ स्टेट वेरिएबल। मतलब ये स्टेट वेरिएबल करने का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये बताइए कि एट द कंक्लूजन, ध्यान देना हम लैंग्वेज चेंज कर दे रहे हैं, ऑफ अ साइकिल, change in properties will be ... कितना होगा इसका वैल्यू, कितना होगा फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, जोड़ सकते हैं, आंसर कीजिए समझ करके। आंसर तो इजी है ही है, लॉजिक समझ में आना चाहिए। कितना होगा आंसर, सारे लोग टाइप करो। आंसर बोलिए कितना होगा, बताइए। प्रॉपर्टी जो है, ये जो प्रॉपर्टी होगा वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। कोई भी एक प्रॉपर्टी चेंज उठा लीजिए, सपोज यहाँ का प्रेशर हम मान लेते हैं 10 किलो पास्कल है, स्टेट चेंज हुआ, ये 9 किलो पास्कल हो गया, यह 7 किलो पास्कल, ये 6 हो गया, ये 6.3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4.5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8.5 हो गया, ये कितना हो गया 11 हो गया, फाइनली ये 10 हो गया। अब बताइए, अगर हम इस प्रॉपर्टी साइकिल के लिए पूछा जाए प्रेशर कितना, तो चूंकि जब जैसे ही फाइनल स्टेट हुआ चेंज इन प्रेशर कितना, तो ये जो प्रॉपर्टी प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर, तो बताइए इनिशियल प्रेशर कितना था, चेंज इन प्रेशर अगर पूछा जाए तो इनिशियल प्रेशर कितना है 10 किलो पास्कल, फाइनल प्रेशर 10 किलो पास्कल, दैट मींस 0 पास्कल। अब बोलेंगे सर ये सब क्यों नहीं अकाउंटेबल हुआ, क्योंकि प्रेशर इस पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। और हम क्या मान रहे हैं, फॉर अ साइकिल हम चेंज इन प्रेशर मान रहे हैं, यानी साइकिल के लिए चेंज इन प्रेशर मतलब प्रेशर एट द फाइनल स्टेट माइनस प्रेशर इन द एट द इनिशियल स्टेट। तो प्रेशर एट द फाइनल स्टेट इज 10 किलो पास्कल, प्रेशर एट द इनिशियल स्टेट इज 10 किलो पास्कल, बोथ इज 0। अब वो इस बात को फॉलो किया देखिए पिछला हिस्ट्री से उससे कोई मतलब नहीं है, प्रेशर यहाँ का प्रेशर 10 है तो है, पहले 8 था कि 6 था कि 4 था उससे कोई मतलब नहीं है। देयरफॉर थर्मोडायनेमिक साइकिल में चेंज इन प्रॉपर्टी प्रेशर, चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होगा 0। वेरी गुड। एक लास्ट कंसेप्ट होता है जो हम लोग देखेंगे, वो है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या कहता है, डिफिनेशन याद लिख लीजिए, सब्सटेंस इज said to be pure substance if it is of constant chemical composition throughout the volume। क्या होगा इसमें, कीवर्ड जो ध्यान रखिएगा वो है कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन। अगर सिस्टम के वॉल्यूम में, अगर थ्रू आउट द वॉल्यूम अगर कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन हो जाता है, मतलब सिस्टम में कंपोजिशन
केमिकल कंपोजिशन, याद रखिएगा केमिकल कंपोजिशन अगर चेंज नहीं होता है देन दैट इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे कहीं भी फेज की बात नहीं किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। फेज कुछ भी हो सकता है क्योंकि फेज के बारे में इसमें नहीं बोला जा रहा है। मतलब आइस है उसको भी हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, वाटर है उसको भी प्योर, क्यों, इसका क्या है H2O, ये वाटर में भी H2O, स्टीम का अगर हम बोलते हैं तो ये भी H2O। लेकिन अगर हम आइस प्लस वाटर बोल दें तो क्या ये प्योर सब्सटेंस होगा? तो हम चेक करेंगे कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। बताओ इसका दोनों मिक्सर का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? H2O ही है, therefore we will assume it as a pure substance। सपोज वाटर प्लस स्टीम है, इन दोनों में क्या हम मानेंगे कि प्योर सब्सटेंस है? तो हम क्या ढूंढेंगे कि क्या इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है या सेम है। देखो थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम है, H2O H2O H2O, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। So these all are the examples of pure substance। So in this way we have concluded the fundamentals of thermodynamics। From tomorrow we will move on to the Zeroth law of thermodynamics। I hope you have enjoyed this session। So I am sharing the link for attendance, so please mark your attendance। I will share to the ग्रुप में हम शेयर करेंगे, जो जो रजिस्टर्ड है वो लोग अटेंडेंस मार्क कीजिएगा। सो एक कुछ डाउट है तो बताया जाए, अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर टुडेज लेक्चर। नो डाउट, कोई डाउट है? नहीं है, चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मीटिंग स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू।